सुस्वागतम बार्सिलोना फैंस। क्या क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? क्यों परेशान हो? तो बार्सा फैंस बुरा मान जाते तो मतलब इतनी जल्दी रो पड़ते? एक गेम ही तो थी क्या? नहीं नहीं नहीं, ये बकचोदी नहीं चलने वाली। वो बात खत्म हो चुकी है नाउ। बार्सिलोना लॉस्ट टू सेविया 2-0। सांचेज पिज़जुआन, राकिटिच, एलेक्स विदाल, मुनियर एल हदादी बारसा के प्लेयर्स रह चुके हैं, सेविया में खेलते हैं। इन केस यू डिडंट नो कि सेविया फाड़ रही है ला लीगा में। सेविया 6 गेम्स अनबीटन है ऑल कंपटीशन में। सेविया का टॉप स्कोरर यूसुफ एल नसेरी कत्ल है। एंड बेंच से अगर ल्यूक डियोंग निकल के आते हैं ना कि डेप्थ भी है। लोपेटेगी आंटी अच्छी तरह कमांड रख रखी टीम की और कुछ कर रही है। तो व्हेन बारसा गो टू सांचेज पिज़जुआन आसान नहीं है, हलवा नहीं। बारसा भी हरा के ये बेटिस को 3-2 में भी काफी डॉजी गेम थे, ठीक है। बिलबाओ को हराया। ऑल ऑफ अ सडन जो मुझे बात नहीं पसंद अबाउट बार्सिलोना फैंस, नॉट बार्सिलोना फैंस बट पूरी कम्युनिटी की, माँ की चूत को मैं आउट उमती लोड़ू उमती। हाँ ठीक है, कुछ कुछ मोमेंट में स्लिप हो गया था वो सब चीजें, विच इज ऑब्वियसली बैड, क्योंकि अगर वो बारसा के लिए खेल रहा है ही शुड बी है कि नहीं पूरी गेम में परफेक्ट। हाँ ठीक है, बट आई थिंक जनरली वो काफी बुरा नहीं था, मतलब सही था, काफी सही था। उसके बॉल कैरीज, तुमको पता है बॉल प्रोग्रेशन पे काफी काम कर रहे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट बार्सिलोना। ला लीगा में बारसा का सबसे ज्यादा बॉल प्रोग्रेशन है, यानी कि सेंटर बैक्स बॉल आगे लेके घूम रहे हैं, सब बकचोदी हो रही है, ठीक है, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और हाई लाइन मेंटेन कर, तुमको पता है। बट जहां पे तुम एक ऐसी ऑपरेशन को फेस कर रहे हो जहां का डिफेंडर सेंटर बैक जूल्स कुंडे, बदतमीजी नहीं चाहिए। एंड दीदी देशों हम भोसड़ी का कितना लकी है। उपामेकानो कौन है? मतलब ठीक है, उपामेकानो ओके, जूल्स कुंडे, वेस्ली फोफाना लेस्टर का, कुछ कतल सेंटर बैक्स हैं फ्रेंच नेशनल टीम पे, ऑब्वियसली पता नहीं कहां से मार्केटिंग। जूल्स कुंडे जो एक सेंटर बैक है राइट हैंड साइडेड, उसके फर्नांडो जो भी मिडफील्डर था उससे ज्यादा टचेस थे, सुसो से ज्यादा टचेस थे, यूसुफ एल नेसेरी से ज्यादा टचेस थे, पाप्पू गोमेस से ज्यादा टचेस थे एक डिफेंडर के। जो उसका राइट बैक है एलेक्स विदाल, उससे ज्यादा टचेस थे एक सेंटर बैक के। यूजुअली जो मुझे पढ़ाया गया और सिखाया गया और हम देखते हैं कि अगर बैक थ्री सिस्टम खेलते, फॉर एग्जांपल जो हमने कल गेम देखी थी उसका एनालिसिस किया था कि स्क्रीन यार डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ वाइड सेंटर बैक वो ऑब्वियसली आगे आएगा। अस्पिलिकुएटा आगे आता है, वाइड सेंटर बैक्स आगे आते हैं, बट अगर एक सेंटर बैक आगे आएगा ओवरलैपिंग रन निकालेगा, गोल मारेगा सोलो ऑब्वियसली, एंड काउंटर पे ही विल बी द वन जो एक फुल बैक की कमी पूरी ना, वो हद है, वो हद बकचोदी है। एंड दिस इज जूलियन लोपेटेगी की साइड इन अ नटशेल, कंप्लीट हद, बेशरम, माँ के चूत स्टैमिना की। अगेन मुझे पता नहीं, मैं आजकल जो भी टीम काफी एंड टू एंड खेलती है उसको हर किसी से लीड से कंपेयर करता हूँ, पता नहीं क्यों। बट अगेन एट वन मोमेंट यूल बी हियर एंड द नेक्स्ट मोमेंट यूल बी हियर। बंदे आगे भेजने से और रिस्क लेने से कभी कतई डरते नहीं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट कॉम्पैक्टनेस काफी मोरिनो ने पॉपुलराइज कर रखा है वर्ड की। डिफेंसिव थर्ड में तो बिल्कुल है ना, डब्बा बन चुका है हमसे बकचोदी। बट कॉम्पैक्टनेस सिर्फ ऐसी भी तो होती है। ये क्या है? एवरेज पोजीशन मैप चीख चीख के बोलता है कि सैंडविच बना दिया गया, चिपटा दिया गया इस फॉर्मेशन को, मेसी बॉल लेके दिखा दे। और क्या हाईलाइन मेंटेन कर रखी, क्या चिंता वाली बात है। मेसी को बॉल मिल भी गई तो ऑन द ओनली थिंग, क्योंकि ग्रीजमैन तो इस गेम में लिटरली फेल्ड था, क्योंकि ग्रीजमैन ऑब्वियसली ही मेक्स इन बिहाइंड्स, बट जब तुम और ऑफेंसिव थर्ड में हो लिंकअप में, बट वेन अगर तुम इतनी हाईलाइन मेंटेन कर रहे हो सेविया की जैसे कर रही थी, तो नो वंडर व्हाई ग्रीजमैन थोड़ा यूजलेस टाइप लगता है। एंड वी कैन क्वेश्चन मे बी कूमन की मतलब उसके पास फाती है भी नहीं, एंड जब फाती आएगा वो फाती को लिटरली खिलाएगा, क्योंकि कूमन को चाहिए प्रोफुंडिटी। अगर तुम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये वर्ड काफी रिपीट करता है। एंड दैट्स व्हाई उस्मान देम्बेले के 78 टचेस इस पूरी गेम में, आउट ऑफ 78 59, जी हाँ 59 टचेस इस पोजीशन पे थे, इन पोजीशन इस एरिया में। एंड जब ऑब्वियसली कुमन वुड वांट दैट, कुमन चाहेगा ठीक है यहाँ पे, क्योंकि ये एक चीट कोड है कुमन के लिए कि बंदे बेस है। उस 59 टचेस में जो इस एरिया में आई थिंक 4 शॉट्स अटेम्प्टेड थे वहां से, एंड बाकी ज्यादा कुछ इफेक्टिवनेस नहीं थी, ट्विस्टिंग टर्निंग वो सब बकचोदी। नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, ही इज द ओनली वन जो अगर कोई हाई लाइन को एक्सप्लॉइट करेगा कि मेसी इज नॉट, वो भी ऐसा नहीं है। सेविया का गेम प्लान जो था कि ले लो, क्या कर लोगे, कर लो ड्रॉप, आजा मेसी ड्रॉप कर ले। एंड मेसी ऑब्वियसली काफी कंफ्यूजन क्रिएट करा था उनके लिए। तुमको पता है कि फॉर एग्जांपल उनके सेंटर बैक को पुल करेगा, फिर फर्नांडो आएगा, तो कम्युनिकेशन था उनके बीच में, फर्नांडो और जूल्स कुंडे फिर जो भी आ रहा था, ठीक है, उनके बीच में कि कौन मेसी को संभाल रहा है। तुमने अगर देखी पूरी जो वीडियो थी मोरिनियो की कि कैसे कम्युनिकेशन से मेसी को रोका काम्बियास और उनके बीच, तुमको पता है, तो वो बकचोदी करके मेसी को अच्छी तरह करा, कम्युनिकेशन तगड़ा था, ऑर्गेनाइजेशन तगड़ी थी। बट अब मेन चीज विद द बॉल सेविया, पापू गोमेस खेल रहा, सुसो खेल रहे, इंटीरियर्स हैं, तो ऑब्वियसली मैं देख रहा हूँ फिरपो राइट बैक खेल रहा, तो ऑब्वियसली शाबात आने वाली है। एंड सिंपल पैटर्न चले जा रहा था कि पापू गोमेस ड्रॉपिंग, एस्कुदेरो मेकिंग दोस इन बिहाइंड्स, नॉट ओनली दैट इक्विलिब्रियम और इक्वी जो भी कहते हैं उसका, कितना बड़ा फैन है लोपेटेगी आंटी की। फॉर एग्जांपल अगर पापू गोमेस ड्रॉप करे काफी डीप होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो होगा, तो फर्नांडो बीइंग अ सेंटर मिडफील्डर वहां पे जाएगा,
तो सर्टन इक्विलिब्रियम एंड नॉट ओनली दैट, अगर 40th मिनट 56 सेकंड पे जो भी क्लिप थी, जो भी एक मूव निकला था जब 1v1 चांस थी नसेरी की और उमतीती की, जिसमें उमतीती डिड वेल मे बी, उस मोमेंट में भी एवरीथिंग स्टार्ट विद जूल्स कुंडे बीइंग द वन जो अपनी औकात से भरा के वो बॉल वहां पे रहेगा, स्पेस फाइंड करेगा, फुल बैक को फाइंड करेगा ताकि उसको ट्रैक बैक करना थोड़ी मुश्किल हो, एंड देन नसेरी ड्रॉप कर रहा है, अपने मार्को को पुल कर रहा है, विच इज मिंगेजा, जो 20 साल का पता नहीं कितना इनएक्सपीरियंस पहला साल बारसा में, प्लीज एक अच्छी मूवमेंट करके वापस इन बिहाइंड निकलेगा नसेरी, नोइंग दैट कि सूसो ड्रॉप करके चूतिया काटेगा अल्बा का 1v1। तो मूवमेंट काफी फार थी। एंड अगेन नाउ जो बारसा को बहुत ओवर जज है, ओवर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगेन डोंट क्रिटिसाइज रोनाल्ड कुमन अगेन, मां की चूत, क्योंकि मिंगेजा और उमतीती आर नॉट गुड सेंटर बैक्स, मतलब मे बी आर गुड बट आर नॉट बारसा सेंटर बैक्स, जिस हिसाब से बारसा का अप फ्रंट है उसके हिसाब से नहीं ऑब्वियसली, तो बैलेंस टीम नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो उसमें कुमन की गलती नहीं है, इसमें इंजरीज की गलती है, उसमें बारसा की बोर्ड की गलती है, क्योंकि सेंटर बैक एक्स्ट्रा और कोई बढ़िया सेंटर बैक नहीं है, पीके भी नहीं है, तुमको पता है। तब ये गंदी तरह प्रिपेयर थी, तब इससे बात करूं, उनके ऑफेंसिव थर्ड में 4-4-2 की प्रेस थी, पापू गोमेस और यूसुफ एन-नेसरी प्रॉपर एक इक्विलिब्रियम ताकि जूनियर फिर पॉइंट से भी प्रेशर आराम से बनता रहा, इजी था और स्मार्ट। उसके बाद मिडिल थर्ड में 4-5-1 ड्रॉप कर रहा है पापू गोमेस, बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो रहे ताकि मेसी वो सब बकचोदी देना, क्योंकि अगेन बारसा का जो पूरा कुछ टूल था कुछ करने का इस गेम में किया करता है, मेसी को इन पोजीशंस में लाओ, परप्लेक्सिटी क्रिएट करो, डिफेंडर पुल करो ताकि उस्मान डेम्बेले को स्विच करके बॉल मिला और 1v1 क्रिएट हो, ये सब बकचोदी, और ये बार बार हुआ था, एंड दैट्स व्हाई ग्रीजमैन डिडंट वर्क। बाकी काफी लोग इस गेम को देखने के बाद बुस्केट्स को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसको भी छोड़ा नहीं, जो मेरे ख्याल से फाड़ रहा है अभी तक जो गेम हुई है ला लीगा में। स्पीड हमेशा उसकी नहीं है ऐसी, एंड वो ऑब्वियसली रैकेटिस ने काफी खेला दबा के, उसको प्रेस भी किया, तो रैकेटिस और पापू गोमेस ने काफी बकचोदी करी, 6 फुट 2 इंच लंबा और उसका लंबा बुस्केट वाज पुलिंग द शर्ट ऑफ 5 फुट 4 पापू गोमेस, राम राम, एंड नियरली बकचोदी होने वाले थे। जी हाँ, फिर से प्रोवोक किया मेसी को, घुसाने तोड़ा यार था वापस। हाँ अगेन और कोई नेगेटिव बंदे होंगे तो यार मेसी खुश नहीं लग रहा है यार इस चीज में, मेसी मुक्के मार रहा है कति, क्योंकि मेसी को प्रोवोक तो तुम कब से करते आ रहे हो, बट नाउ ही इज रिस्पॉन्डिंग टू, ही इज बीइंग, मतलब वो गुस्सा हो रहा है, एंड ऑब्वियसली अपोजिशन के लोग हरामी है तो ऑब्वियसली ठीक है, बट हाँ माथियो लोहस भी काफी बकचोदी करी रेफरी ने, तुमको पता है कुछ रेफरी डिसीजन तुम कैसे, तो पर पेनल्टी तो कहीं नहीं थी बारसा की, प्लीज प्लीज प्लीज। हैविंग सेड दैट बारसा कोई टर्मोइल में नहीं है, मतलब क्या हर चीज में बारसा आ गया, हर XG भैंचो GCA गोल क्रिएटिंग ऑप्शंस एक्शंस हर चीज में बारसा आ गया है, ला लीगा में टॉप पे, मैड्रिड से भी ज्यादा। कुमन ने फुटबॉल रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, चांसेस बन रही है, बट अगेन अगर ऑपोजिशन बहुत फाड़ करेगी तो यू हैव टू रिस्पेक्ट, यू कांट जज, क्योंकि मिंगेजा गलती करेगा और उमतीती स्लिप करेगा, वो सब बकचोदी से हो गए, ठीक है। तो आई वोंट ओवर क्रिटिसाइज बारसा इस गेम में, लिटरली आई थिंक सेकंड हाफ में दे वर बेटर, उन्होंने चांसेस क्रिएट करी थी, आई थिंक सब्स्टिट्यूशन लेट थी, बोरिंग लाइन हो चुका है कि फिर वो रिकी पुजा उसने चीजें एनर्जी लाया, ठीक है, बोरिंग हो चुका है। तमीज से जब तुम सेविया की बात कर रहे हो, थोड़ी इन माय ओपिनियन बारसा ऑब्वियसली काफी फाड़े ला लीगा में, द सेकंड बेस्ट टीम ला लीगा में इस टाइम पे, नो डाउट। सेविया कतल, एटलेटिको भी ड्रॉ करा था तो नहीं, तो सेविया की बात करें तमीज से, एंड वुड बार्सिलोना रेमोंटादा करती है, देखते हैं, बैठे अपन बैठे हैं देखने के लिए, क्योंकि रेमोंटादा की बात करें तो अगले हफ्ते रंडी का नाश होने वाला है। PSG अगर अभी फिसला जा रहा है तो एम्बाप्पे के साथ क्या होगा सोचो, नेमार इंजर्ड हो चुका है, मां की चूत। दीदी का बर्थडे बाय।